नमस्कार, मैं उमेश। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के अंतर्गत वो रहता है, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और उसे लगता है कि समाज का रूपरेखा और बदलना है। लेकिन आधुनिक आपाधापी के युग में आज एक परिवार और एक समाज शब्द मुझे लगता है अपने आप में कहीं गौण होता नजर आ रहा है। इसी सामाजिक विषय पर आज एक परिचर्चा स्वरूप में हमारे साथ हैं लखन महतो जी, जो श्री श्री बूढ़ा बाबा मंदिर झिंझी पहाड़ी में हैं, उसके अध्यक्ष भी हैं और सामाजिक चीज़ों को लेकर हमेशा लोगों के बीच में बने रहते हैं। पहले तो दादा आपका स्वागत है। नमस्कार, जोहार आपके। दादा कैसे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। इन दिनों मैंने देखा है आपको बराबर कतरी नदी बचाओ अभियान को लेकर आप मुखर तरीके से रख रहे हैं। मन में कैसे आया ये ज़रा जानना चाह रहे थे। देखिए, जब हम गांव में बसते हैं, गांव में भारत बसती है, ये डायलॉग सुने होंगे। और गांव जल जंगल ज़मीन से लेकर के बना हुआ है। और बचपन से जो गांव का परिदृश्य देखें और वर्तमान में जब देख रहे हैं तो आम जिंदगी में कमाना, खाना, नौकरी करना, बाल बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उस दर्द को कहीं ना कहीं दिल में झलकता है। तो एक भावना उठता है कि आज ये झारखंड पूरा देखिए जंगल पहाड़ से भरा हुआ क्षेत्र है। और जंगल पहाड़ से भरा हुआ क्षेत्र का झारखंड का जो कुछ पंचायत देखिएगा पूरा झारखंड में, जहाँ पर शहरीकरण किया गया, जैसे धनबाद ले लीजिए, कोयलांचल है, तो ऐसे पंचायतों में शहरीकरण आज एक कोयला लेकर के जो घुसा हुआ है ना, ये कोयला बाहरी और भीतरी, जैसे एक नारा चलता है, तो भाई कोयला के उत्पादन में जो लोग आकर के बसा, जिसको बसाया गया, गांव वाले को उसमें अलग रखा गया, सिर्फ उनसे ज़मीनें ली गई और ज़मीन के बदले एक आध नौकरी जो उनको मिला, उनके बाल बच्चे कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और इस तरह करके अधिकतर पंचायतों को अब देखिएगा कि पूरा बर्बाद कर दिया है, एकदम कहीं कुछ नहीं बचा। जब जहाँ पर माइंस चलेगा, आज गांव में देखिए, गांव का जो परिवेश है, सरकार की इतनी योजनाएं चल रही है, इसके बाद में लोग पलायन कर रहे हैं। रोज़ अखबार में, टीवी में आप लोग देखते होंगे, नौकरी नहीं है किसी के पास। आज झारखंड 22 साल अलग हो गया, लेकिन झारखंडी होने का हमारे पास पहचान नहीं है। लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, स्टूडेंट लोग देख रहे हैं। लगता है कहीं ऐसे करते करते देर ना हो जाए ज़्यादा। एक युवा बूढ़ा हो गया, दूसरा युवा वर्ग आ गया, अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो ये कहाँ चला जाएगा? झारखंड बहुत सी दयनीय और भयावह स्थिति की ओर अग्रसर है। यहाँ पर नौकरियाँ नहीं है, छात्र पढ़ करके जो एक आशा माँ बाप लगा करके उनको शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा की स्तर गांव में जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उस बच्चे से पूछिए, और इस आशा में पढ़ते हैं कि मुझे यहाँ से पढ़ कर ही कुछ नौकरी लेना है, जबकि जिनके पैसे, उनके बाल बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते, बाहर में पढ़ते हैं। और ये टफ कंपटीशन के बीच में जब शिक्षा पूर्ण करने के बाद सरकार के पास कोई आवेदन लेकर के रोज़गार के संबंध में जाता है, तो रोज़गार में जिस तरह का पूरा आपका नियोजन नीति पर देखिए आज जो सरकार का रवैया है, जिस कारण आज नियोजन से वंचित हो रहा है पूरा युवा। आज युवा भटक रहा है। आज लोग पढ़ाई छोड़ करके अधिकतर गाँव में देखिएगा कि अच्छे युवा पढ़ाई के साथ साथ या तो पढ़ रहा है, एक पार्ट टाइम पढ़ाई जो पढ़ रहा है, सो बाकी अपना कोयले का अवैध कमाई में लगा हुआ है। और कोयला तो इस तरह से अवैध चलाया जा रहा है हर एक गांव में, शहर में, कि लगता है सरकार इसको एक रोज़गार से जोड़ दिया गया। हम तो चाहेंगे कि अगर यही चलाना था तो डीजीएमएस और सरकार मिल करके वैसे लोगों को लाइसेंस दे देना चाहिए कि भाई चलाओ तुम। हाँ, उसमें मरेगा बचेगा इसका भी दायित्व किनका होगा उसमें तय कर देना चाहिए। ये तो बहुत भयावह स्थिति है कि जो रोज़गार कर रहा है और जिसको रोज़गार सोच लिया है, कोयला चोरी करना, माइंस अवैध खोलना, ये रोज़गार सोच लिया। ऐसा लगता है कि समाज का रूप बदल रहा है। पहले समाज में अच्छा बुरा ये सब चीज़ों को लेकर बातचीत होती थी, आज लोगों में आपस में जागरूकता नहीं है, लोग बैठकर कहीं संगोष्ठी नहीं करते हैं। क्या लग रहा है? देखिए, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये सोशल मीडिया क्रांति का एक युग चल रहा है। जब ये मोबाइल नहीं थी, ये नहीं थी, तो लोग एकजुट बैठते थे एक जगह पर, परिचर्चाएँ होती थी, बातचीत होता था आज आपस में। आज सिर्फ
एक दूसरे को जानने का, कमेंट्स और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग उसको ले रहे हैं। उसमें बहुत तरह से अच्छे भी चीज़ है, बुरे भी चीज़ है। लोग अपना लत में उस और आज पढ़ाई भी देखिएगा एक तरह से उसी पर लोग डिपेंडेंट हो गया है। कहीं पर जैसे हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे, 10 लड़का बैठ कर के शिक्षक होते थे, क्लास लेते थे, लेकिन अधिकतर आज मोबाइल से भी लोग लेते हैं, कोचिंग करते हैं, जैसा जिसका सिस्टम है। तो ये सिस्टम जो समाज में एक परिवर्तन आया है ना, इसमें संगोष्ठी और लोग का मिलना तक मुश्किल हो जाता है। अपने फ्री टाइम में अधिकतर देखिएगा कोई मोबाइल से उलझे हुए। क्या होगा दादा 10 साल बाद, जैसे हम जैसे लोगों से मिलना जुलना रहता है, क्या होने वाला है 10 साल बाद आपको लग रहा है? देखिए, मैं तो उतना बड़ा दार्शनिक नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो अपना अनुभव के दायरे में लग रहा है कि समाज में अगर कुछ कुरीतियाँ चलेगी, कुछ गलत चीज़ होंगे, तो इसके लिए लोग को आवाज़ उठाने के लिए लोग को एक जुटता करना मुश्किल हो जाएगा। ये अनुभव अभी से हमको मिल रहा है। मन में कष्ट लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर समाज में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसी टोका टिप्पणी कर देते हैं जैसे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। ये तो देखिए रीत है, जिसने भी कुछ करना चाहा है, क्या उस समय काल खंड में उनका विरोध नहीं हुआ? बहुत सारा विरोध हुआ, उसी के साथ ज़्यादा अत्याचार हुआ जिसने परिवर्तन करना चाहा। सो फिर जब वो चले गए 50-100 साल बाद उसको सुनहरा अक्षर में इतिहास ने लिख दिया, लेकिन उस कालखंड में उसके साथ सबसे ज़्यादा जो सुधारना चाहा उसको सुधारने के लिए लोग मन पड़ गया कि साला यही गलत है, जो क्षमा कीजिएगा शब्द निकल। तो कुछ जब वर्तमान में कीजिएगा ना, तो उस समय तो आपका जो हो रहा है आज भी आप देख लीजिए। अब कुछ अगर कोई अच्छे लोग कुछ कर रहे हैं तो उसका क्या क्रिटिसाइज नहीं हो रही, बुराई नहीं हो रही, तरह तरह की निगाहों से लोग देखते हैं कि भाई ये जो कर रहा है ये क्यों कर रहा है, और यही क्यों कर रहा है, दूसरा क्यों नहीं कर रहा है, इनका मकसद क्या है। कोई तो राजनीति से जोड़ेंगे, कोई आपको जोड़ेगा कि ये सब करके ठेका पट्टी लेकर के कमाना चाह रहा है, इकोनॉमिक से जोड़ेंगे। जिसको जैसी भावना है उस तरह से उस आगे रही भावना जैसी वाली बात है, पर वो मूरत देखी तीन तेसी। जिसको जैसी भावना है उस एंगल से ही वो उस चीज़ को देखते हैं। लेकिन अगर सत्यता है, आप अगर ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, आप समाज परिवर्तन का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय कार्य में ईश्वर का आपका आशीर्वाद रहता है और वो काम सफलता के कगार पर आता है। कोई ना कोई होता है समाज में से लोग जो आपके इस दर्द को समझते हैं और आप उस काम को अग्रसर होता है, वो काम पूर्ण भी होता है। तो इसी कार्य के लिए ये सब चीज़ सोचना नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा लगता है कि जब समाज में जन जागरण वाली बात हो तो हर घर से एक आदमी कम से कम जरूर निकले। अवश्य निकलना चाहिए। आप निवेदन करके देख लीजिए, आवेदन दे के देख लीजिए, हाथ जोड़ के देख लीजिए, सारे लोग हाँ बोलेंगे, लेकिन निकलने के समय में लोग नहीं निकलेंगे आपके साथ में। क्योंकि भाई कोई ठंडा गर्मी बरसात धूप दिखने लगता है, अपना कार्य उसको सर्वप्रथम सजेशन बड़ा कमेंट बॉक्स में बढ़िया देते हैं। बहुत यही अगर कोई राजनेता आके खड़े हो जाएंगे तो उनके सम्मान में, उस आंदोलन का सम्मान करे या नहीं करे, चूँकि हमको देखेंगे तो भाई वो फलना नहीं था, वो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप कुछ समाज के लिए बोलिए तो उसके पास इतना समय नहीं। हाँ, आप अच्छा कर रहे हैं, कीजिए। चलिए, अंतिम कुछ शब्द में समाज को प्रेरित करने वाला कुछ ऐसा बात रखें, चूँकि आप हमेशा समाज में रहते हैं, कि जो वाकई लोगों के बीच में एक संस्थागत ढांचा बन जाए यह प्रेरणा। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का आपका 100वां एपिसोड मन की बात चला पिछले दिनों, काफ़ी लोगों ने देखा, और वाकई में वो जो बात करते हैं एकदम समाज गांव की बात करते हैं मन की बात में। हम भी किसी दिन उनकी बात 2017-18 में सुने थे, जिसमें एक चीज़ बहुत हमारी गहराई अंदर में वो घर कर गया कि जो जहाँ है भारतवर्ष में, गांव में, पंचायत में, शहर में, उस जगह पर अपने अपने क्षेत्र में कुछ इस तरह का रिसोर्स को ढूंढें, काम करें, युवाएं काम करें, छात्र काम करें, कि वहाँ से रोज़गार उत्पन्न हो, और उस रोज़गार से आपका क्या ऐसा पृष्ठभूमि वहाँ तैयार हो सकता है, इसका DPR बना करके उसमें समाज के लोगों को काम करना चाहिए। और वाकई में अगर इस पर काम किया जाए तो हर एक जगह पर, फिर कोई बहुत सारा फिल्म में भी देखिएगा, कोई पेट्रोल निकला था कहीं, उस गांव का पृष्ठभूमि कहीं नहीं था, कोई नेता नहीं आता था, लेकिन जब वहाँ पेट्रोल निकल गया खोजते खोजते तो उस गांव को जाएंगे, नाम भूल रहे हैं हम, अक्षय कुमार जी हैं जी। तो इस तरह कोई न कोई गांव में प्रकृति हमारी
इतनी उदारता से कुछ न कुछ ऐसा रिसोर्स उत्पन्न कर दिए हैं ना कि उस पर ध्यान देने का ज़रूरत है, उसको ढूंढने का आवश्यकता है कि क्या करें इस पर, कि इस क्षेत्र को हम आने वाला पीढ़ियों को यहाँ पर रोजगार उपलब्ध हो और सुखी संपन्न हो, लोग इस पर काम करना अत्यंत आवश्यक है। यानी अकेले चलने से बढ़िया है एक ऐसा समाज बनाए जहाँ सबको लेकर चला जाए। जी बिल्कुल, यही होना चाहिए, समाज बना के ही चलना होगा और भविष्य के लिए काम करना होगा कि क्या ऐसा काम किया जाए जो भविष्य आने वाला पीढ़ी जो है इस चीज़ को उसका लाभ प्राप्ति हो। सारे लोग सरकारी नौकरी मिल नहीं सकता है, अगर व्यवसाय सबके पास इतनी पैसाएं नहीं होती है कि व्यवसाय भी कर सके, है ना। तो कुछ रोजगार उत्पन्न होने के लिए समाज में कुछ उस तरह का रिसोर्स पर काम करना होगा। उसमें रिसोर्स में बहुत है, क्योंकि झारखंड तुम्हारी प्राकृतिक ऐसा कि यहाँ उद्योगों की भंडार है, जगह जगह सोना तांबा पीतल सब कुछ प्राप्त है और उसको ढूंढ के उस पर काम करना, बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकते हैं समाज को। बहुत सारा इस तरह बात भी जा रहा है, यहाँ पर रिसोर्स बहुत है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, चूँकि आप सामाजिक स्तर पर अपनी बातों को रखते हैं, मैंने इनको देखा है। 2-3 चीज़ें इनके बाद से मेरे सामने जो निकल कर आया। पहला बात, आप हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ें, अगर आपको लगता है वो समाज के हित का बात हो तो कम से कम अपनी भूमिका आप मुखरता प्रखरता के साथ रखें। दूसरा, इन्होंने कहा कि निर्भर होने से बेहतर है आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर एक ऐसा शब्द है जहां आप अपने भाषा की अभिव्यक्ति जो आज हम सभी रखते हैं वो भी एक आत्मनिर्भरता का ही एक प्रमाण है। उसी तरह रोजगार की स्थिति पर भी आपको थोड़ा यह सोचना होगा। और तीसरा सबसे बड़ा बात इन्होंने जो कहा कि हम तभी निकल पाएंगे, हम तभी चीज़ों को समझ पाएंगे जब हम संगठित हैं। धन्यवाद दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस एक ही है कि हमारा झारखंड समृद्ध और हमारा राष्ट्र इससे भी ज़्यादा खुशहाल। जी, राष्ट्र खुशहाल है तभी हम खुशहाल हैं, और राष्ट्र खुशहाल तभी हो सकता है राज्य और गांव खुशहाल हो, यहाँ के बाल बच्चे खुशहाल हो, तभी हम सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।